विभूतिपुर 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 और माही मनीषा माही मनीषा माही मनीषा। 1,70,000 का नुकसान भी हुआ है और आरोप गुंजन मिश्रा पे। ये वही अध्यक्ष हैं जो 2015 से लगातार हैं सर। और आप देखिए उनके 2024 अध्यक्षीय कार्यकाल में क्या था। ये भगवान भगवती का गीत चल रहा था। ये माही मनीषा से पहले का प्रोग्राम है 30 तारीख को। ये दिखाइए, हम अध्यक्ष नहीं है मिला के। ये अश्लील नहीं है, ये अश्लील नहीं है, ये भक्ति कार्यक्रम है। भाई अध्यक्ष तो कमेटी के लोगों ने बनाया है, तो थाना पे जाके इस्तीफा क्यों देंगे? उनको तो कमेटी में इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी हम समस्तीपुर के नरहन स्टेट में है। ये वही नरहन स्टेट है ये वही नरहन स्टेट है जहां पिछले दिनों माही मनीषा का डांस होने वाला था। ये जो मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान पे जो है माही मनीषा का डांस होने वाला था, जिसमें 2 व्यक्ति पे आरोप लगाया जाता है मेला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा कि एक गुंजन मिश्रा थे जिन्होंने अश्लीलता फैलाने का प्रयास किया, एक अंकित कुमार थे जिन्होंने उनको धमकाया। तो अभी हमारे साथ गुंजन मिश्रा जी है। आप तो माथे पे टीका लगाए हुए हैं, कुर्ता पहने हुए, एकदम मिश्रा, नाम भी मिश्रा है, माला पहने हुए, तो फिर आप अश्लीलता फैलाने का प्रयास क्यों किए, जिसके कारण माही मनीषा का प्रोग्राम यहाँ रद्द हो गया? आप सबसे पहले ना आप कमेटी के लोगों के पास जाइए और जिन्होंने आरोप लगाया है वो हमारे सम्माननीय हैं, गांव के सम्माननीय हैं, वो बोल नहीं रहे, उन्हें बुलवाया जा रहा है। और रही बात कि गणेश पूजा में हमने अश्लीलता फैलाई, तो वर्ष 2015 में गणेश पूजा प्रारंभ हुआ था और जिस लड़के के मन में ये सवाल आया था उसका नाम सुमन है जी। और सुमन पूरे गांव के प्रबुद्ध जनों को बिठाया, लोगों को बुलाया 2015 में, प्रबुद्ध जनों को, वरिष्ठ लोगों को, गांव के सभी समाज के लोगों जी। बैठक हुई। बैठक होने के बाद तय हुआ कि नहीं, गणेश पूजा भव्य तरीके से होना चाहिए और स्टार्ट हुआ। बैठकें हुई, स्टार्टें हुई और बात जब प्रोग्राम पे आया तो हमने कहा कि भाई देख, गणेश पूजा कर रही है ना, तो वो लड़की ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं करवाई। प्रथम साल की मैं बात बता रहा हूँ। ये कब की बात है? 2015 की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, तो कहा कि नहीं भैया, एकदम वो सब नहीं है, जागरण वाला प्रोग्राम है। सुमन है, उसको बुला के, अगर होगा यहाँ तो बुला के पूछ लीजिए, आप उससे कभी पूछिएगा भैया, आप जब भी कभी मौका मिले तो ठीक है। तो रुके तो 2-4-5 गीत तो भगवान वाला चला। 2-4-5 गीत भगवान वाला चलने के बाद जो है तो 6ठा-7वां गीत टिप टिप बरसा चलने लगा। तो हम उठे और चल दिए। मैं उठा और चल दिया। लड़का रोकता रहा कि नहीं भैया रुके, नहीं, मैंने कहा था तुमको कि अगर इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करवाओगे तो मैं नहीं रहूंगा, और मैं नहीं रहा। उसके बाद मैं गणेश पूजा में आना छोड़ दिया। कोई लोग बता दें तो मैं बीच सड़क पे सारे लोगों से बैठ कान पकड़ के गलती मानूंगा। तो फिर 2015 में जब मैं बता रहा हूँ, आगे सुन लीजिए, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ इस पूजे की। 2023 में, उस साल में पूजा फर्स्ट बार में पंडित भी था इसका। 23 में फिर से मुझे बुलाया गया कि नहीं भैया आप पूजा करवाइए। चलो करवाया। 24 में फिर किसी प्रकार इसको, और ये डांस वाला कार्यक्रम लगातार चलता रहा। लगातार चलता रहा जी, लगातार चलता रहा। जागरण बंद हो गया, जागरण हुआ ही नहीं। टिप टिप बरसा होने लगा। वो वही चल रहा था। खैर, वो उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने आरोप जो लगाया। 2023 में पंडित मुझे फिर से बनाया गया। मैं यहाँ पे आता, आरती करा के चला जाता। जितने कमेटी के लड़के हैं पूछ लीजिएगा। हाँ, कार्यक्रम जिस दिन वो बड़ा सा मंच लगता था, जिद करता था नहीं भैया आपको उद्घाटन में रहना, नहीं आपको उद्घाटन में रहना है। तो भाई लड़का लोग है, युवा है, तो उसकी भी मान की मर्यादाओं को रखना है ना। हम किसके भरोसे चलेंगे? इसी के भरोसे तो चलते हैं, युवाओं के भरोसे से। तो मंच का उद्घाटन होना, फिर वापस घर जाना। फिर इस बार हमको कहा कि नहीं भैया, सो इस बार भी आपको पूजा करवाना है। पिछले साल हमसे फिर पूजा नहीं करवाया गया। इस बार भी 1.5-2 महीना पहले कहा गया कि नहीं इस बार आपको पूजा करवाना है। हम कहा ठीक है भाई, देखें, हमारे पास टाइम नहीं है। एक्सेप्ट किया। पूजा प्रारंभ हुई। 29 या 30 तारीख को सुमन का कॉल आता है कि भैया लाइसेंस के लिए ना डीएसपी और एसडीओ बुलाया अध्यक्ष सचिव को। क्या होता है वहाँ पे? आपको तो आइडिया है, रामनवमी वगैरह करते हैं तो उसमें तो उनका कुछ पूछा नहीं जाता है। जो आपकी व्यवस्था है वही पूछी जाती है। वहाँ किसी कारण से शायद लाइसेंस नहीं मिला उन लोगों को। वो आ गए। तो शाम में फिर मैं आरती करवाने के लिए यहाँ पे आया, तो बातचीत हुई। सारे लड़के लोग थे, तो फिर बातें हुई कि भाई कैसे होगा भैया। ठीक है, कल देखते हैं, बात करते हैं एसडीओ सर से। फिर ये लोग मेरे लैब पे आया, सीसीटीवी फुटेज सारा है मेरे लैब पे। हाँ, ठीक है। लैब पे आया, मैंने एसडीओ सर से बात किया तो उन्होंने कहा कि सर सेकेंड हाफ में आइए, मैं बात करता हूँ। फिर हम लोग गए, 4 आदमी गए थे। हम गए थे, सुमन, एक कृष्णा भाई हैं, एक संजीव मिश्रा जी हैं, एक तरुण जी हैं, एक अंकित हैं। ये 5-6 लोग गए थे। शाम में लगभग 5:30-6 बजे के आसपास एसडीओ सर से मुलाकात हुई। उनको मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कार्यक्रम है।
तो वो कहे कि कल जो आए थे वो कौन थे, हम कहे अध्यक्ष सचिव थे। तो आप लोग कौन है? तो हम लोग भाई मिला के सदस्य हैं। तो क्या उम्र है, हम क्या प्रोग्राम है? हम बोले 3 तारीख को माही मनीषा एक अच्छा डांसर है, एक लोकप्रिय डांसर, उसका प्रोग्राम इन लोगों ने रखा है। तो नहीं उसका कार्यक्रम नहीं होगा। कि सर ये लोग 1 लाख रुपया दे दिया, ये लोग का पैसा ना बुर जाएगा सर। अब ये लोग चंदा किया है, लड़का लोग है, तो देख लीजिए सुरक्षा तो नहीं, सुरक्षा का व्यवस्था कहाँ से उसके कार्यक्रम में। मैंने कहा कि सर 200 लड़का इन लोगों के पास वॉलंटियर है, आप थोड़ा सा प्रशासन, तो प्रशासन के लिए डीएसपी सर से बात कीजिए। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमको 1 दिन का समय दीजिए। चलो ठीक है 1 दिन का समय देते हैं। कितने तारीख की बात है? 30 तारीख की बात। 31 को चूंकि रविवार था, 31 तारीख को नहीं गया। फिर 1 तारीख को फिर इस लड़के लोगों का फोन आया कि भैया क्या हुआ। हम कहे ठीक है बात करते हैं। फिर मैंने 1-1:30 बजे के आसपास एसडीओ सर को कॉल किया, उन्होंने कहा सेकंड हाफ में आइए बात करते हैं। वहां पे गए तो बात करने की जरूरत नहीं थी, उनके स्टेनो अविनाश जी जो लाइसेंस निकाल के दे दिए, जाइए वहाँ पे प्राप्ति में गुंजन कुमार लिखा होगा। 5 प्रति लाइसेंस की प्राप्ति गुंजन कुमार, समय सब लिखा हुआ है। वहां से ला के दे दिए 1 तारीख को इन लोगों को, क्योंकि ये लोग भी साथ में ही थे। 4-5 लोग उस दिन भी साथ में गए। यहाँ शाम में आए, फिर आरती के समय में तो बैठे हुए थे, तो अध्यक्ष जी कहने लगे कि लाइसेंस, यही लाइसेंस तो इसमें लिखा कहाँ हुआ माँ मनीषा का प्रोग्राम। तो शायद हमको लगता है कि एसडीओ साहब का जो भी लाइसेंस मिलता है एसडीओ साहब के स्तर से, वो किसी कार्यक्रम का नहीं मिलता, साउंड का मिलता है। ये कानूनन है। ये शायद जानकारी उनको है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कानूनन राइट है कि अगर एसडीओ साहब आपको कार्यक्रम का लाइसेंस दे रहे हैं तो केवल साउंड का देते हैं। कार्यक्रम आप कराइए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप थाना को दीजिए, थाना आपको पुलिस देगा। वहां से देने के बाद उसी दिन हम लोग डीएसपी सर के पास गए। डीएसपी सर को उन्होंने कहा कि ठीक है हम थाना अध्यक्ष को बोल देते हैं, आप जाके मिल लीजिए। वहां से आने के बाद थाना अध्यक्ष को दिया। थाना अध्यक्ष नहीं थे 2 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को। तो फिर नहीं, थाना अध्यक्ष से बातचीत हुई, नहीं ठीक है कल मिलते हैं। 2 तारीख को इन लोगों का अपना एक बैठक हुआ। अध्यक्ष शाम में अध्यक्ष जी से यहाँ बातचीत हुई, तो अध्यक्ष जी कहे कि लाइसेंस मिला, तो हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो फिर बात ये हुआ, ये लड़के लोगों को कहा उन्होंने कि भाई 25-30 लोगों का आधार कार्ड दो, कार्यक्रम हम करवा देंगे, नहीं तो हम नहीं करवाएंगे। अब ये लोग अपना आधार कार्ड दिए नहीं दिए, इन लोगों की विषय है। कल होके ये लोग फिर फोन किए भैया ऐसे बात है, वो तैयार नहीं है और वो थाना पे जाके बोले कि इस्तीफा दे देंगे। हमने कहा कि भाई अध्यक्ष तो कमेटी के लोगों ने बनाया है, तो थाना पे जाके इस्तीफा क्यों देंगे? उनको तो कमेटी में इस्तीफा दे देना चाहिए था। थाना पे जाके अपना इस्तीफा दिए और वहाँ पे लिख के दे कि भाई वहाँ अश्लीलता होगा, वहाँ पे कुछ लोग अश्लीलता के कारण गांव में शांति भंग करना चाहते हैं। ये सब उन्होंने अपना आरोप लगाया, क्योंकि प्रोग्राम अध्यक्ष ही लिख के दिए। अध्यक्ष लिख के देते हैं। ये वही अध्यक्ष हैं जो 2015 से लगातार हैं सर। और आप देखिए उनके 2024 अध्यक्षीय कार्यकाल में क्या था, ये भगवान भगवती का गीत चल रहा था। दिखाइए जरा आप इनको, देख रहे हैं 2024 का है, और ठीक इस बार 2025 को भी दिखाते हैं हम। मतलब ये माही मनीषा का प्रोग्राम रद्द होने के बाद नहीं 2024 का दिखाए ना, ये माही मनीषा से पहले का प्रोग्राम है 30 तारीख को, ये दिखाइए। हम अध्यक्ष नहीं है मिला के, ये अश्लील नहीं है, ये अश्लील नहीं है, ये भक्ति कार्यक्रम है, ये भक्ति कार्यक्रम है। मैं पूछता हूँ जिस युवाओं पे आज वो आरोप लगा रहे हैं कि युवा लोग अश्लीलता फैला रहा है, मैं आज जो युवा टीम के कमेटी के सदस्य हैं उनकी उम्र 30 है, 25 है, 32 है, 27 है, 28 है। 15 में उनकी उम्र कितनी होगी? 15, 17, 18, 20, 22। आप उस समय अगर रोक देते इस युवाओं को तो आपकी बात को समझता, लेकिन आपने 11 साल तो उसको आनंद लेने दिया इसी अश्लीलता डांसों का। 1,70,000 का नुकसान भी हुआ है, और आरोप गुंजन मिश्रा पे। अरे आप तो हमारे सामान्य, आज भी हम आपको सम्मान करते हैं, हमको तो लग रहा है कि वो उनका शब्द एक भी नहीं है। नहीं हम उनका शब्द एक भी नहीं है। हम रोकेंगे आपको। माही मनीषा तो नहीं आई विभूतिपुर में, लेकिन उसका जो चर्चा है लगातार शुरू से लेके अभी तक चल ही रहा है, और इसमें राजनीतिक रंग पूर्व विधायक से लेके वर्तमान विधायक से लेके भावी विधायक तक माही मनीषा हो रहा है। और माही मनीषा में 2 लड़कों का नाम आता है, एक गुंजन मिश्रा का जो अभी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अश्लीलता, जिन पे आरोप है कि अश्लीलता फैलाने के लिए इनको बुलाया गया, यही जिम्मेदार हैं। एक अंकित कुमार का जो वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं, उनको धमकाने का प्रयास किया जिसके कारण वो पूर्व अध्यक्ष हो गए। हम लोग अपराधी थोड़े हैं। आप तो, मैं कहता हूं कि गांव में घूमिए एक बार और पूछिए कि गुंजन मिश्रा का व्यवहार, चाल चरित्र क्या है। नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो इसी तरह का हर जगह हो रहा है। चाल चरित्र क्या है गुंजन मिश्रा का कि किसी को धमकाने वाला है। अरे रामनवमी शोभा यात्रा होता है नारायण में भाई साहब, पूरे जिला का सबसे बड़ा रामनवमी यात्रा होता है, और उसका संयोजक मैं हूँ।
और कोई प्रकार का दंगा नहीं होता, किसी प्रकार का भगदड़ नहीं होता, सब शांतिपूर्वक उस कार्यक्रम को मजे से निकालते हैं। और हम इस गणेश पूजा के सदस्य भी नहीं है। आपको इस अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सचिव है, उनसे एक बार बात तो कीजिए, आप उनसे पूछिए कि गुंजन मिश्रा कहाँ है इस कार्यक्रम में। अच्छा, आपका रोल सिर्फ पूजा कराने तक का था? पूजा कराने का था। लड़के लोग चूंकि पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, तो लड़के लोगों को जब लाइसेंस 30 तारीख तक नहीं मिला, 27 तारीख से पूजा स्टार्ट है, तो लोगों को लगेगा नहीं था। हमको कहा जब इनके अध्यक्ष सचिव वहां से लौट के आ गए किसी कारण, बस मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या था कारण, तो हमको इन्होंने संपर्क किया, क्योंकि हम यहाँ आरती कराने के लिए आ ही रहे थे, पूजा कराने के लिए। उन्होंने कहा होगा, चलते हैं, कल बात करते हैं। कल जाके बात किया, एक दिन के बाद लाइसेंस मिल गई। तो इसमें हम कहाँ हैं भाई? हम तो इस कमेटी के युवाओं का धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस कमेटी के लोगों को। क्यों धन्यवाद देता हूं भाई साहब? कि नरहन की खोई हुई सांस्कृतिक को इन्होंने जिंदा किया है। नरहन का खोया हुआ धरोहर जो यहाँ पे वर्षों, आज से 100 वर्षों पहले नरहन में एक विशाल मेला लगा करता था, समाप्त हो गया था। मैं कभी इस डांस का समर्थक नहीं रहा हूँ, कभी लड़की के नाच का ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का समर्थक नहीं रहा हूँ। युवा है तो युवा तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं वही कह रहा हूँ कि गांव घर में शादी ब्याह में भोजपुरी अश्लील पर कितनी महिलाएं नाचती है, वहां आप अश्लील रोक पाइएगा? कौन से गांव में नहीं होता है? रोक पाइएगा? झूठ मूठ का आप आरोप लगा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप कमेटी के लोगों से पूछिए, मेरे बारे में जानकारी लीजिए कि मैंने क्या उनको कहा, मैंने क्या उनको नहीं कहा, कमेटी के लोग कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, माही मनीषा का डांस आपने देखा है? यूट्यूब पे देखा है, चलिए ठीक है। तो क्या माही मनीषा कपड़ा पहन के डांस करती है या बिना कपड़ों के डांस करती है? मतलब अश्लील डांस करती है या बिना अश्लील? सर चूंकि इंटरेस्टेड हमको बहुत ज्यादा इस सब चीजों में नहीं है, लोग जो कह लें उन सर्टिफिकेट। आपने जो देखा, क्या देखा? वो तो बिल्कुल अभी सर इस पे जो कार्यक्रम हुआ उससे तो अच्छा ही कपड़ा पहन के हम देखें डांस करते हुए। अभी जो हमने दिखाया वीडियो आपको, ये इस बार 2025 का ये कार्यक्रम है भैया, 2025 का ये है, दिखाइए 2025 का है ये, इस बार गणेश पूजा में इस बार ये कार्यक्रम हुआ है। तो ये अश्लील नहीं है, ये अश्लील है। तो जैसा कि आप लोग अभी जो है अपने मोबाइल पे हर तरफ से विभूतिपुर और माही मनीषा, तो माही मनीषा के विवाद में एक नया मोड़ जो था वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ गुंजन मिश्रा जी थे, तो हम लोग की बातचीत कैसी लगी, इसमें आप लोग कहीं से भी यहाँ पे आए तो जरूर होंगे, बेगूसराय से आए थे, दरभंगा से आए थे, समस्तीपुर से आए थे, और कोने कोने से युवा यहाँ आए थे माही मनीषा का डांस देखने। वो निराश होके गए, लेकिन क्यों गए थे? एक चीज कह दूं ना कि होना नहीं होना प्रोग्राम मेरे ये चीज का अंदर नहीं था, लेकिन जो लोग आए, दूर दूर से आए, इतनी भद्दी गालियां दे रहे थे ना, इतनी भद्दी गालियां दे रहे थे कि आप इधर चले जाइए, यहाँ के स्थानीय महिलाओं से पूछिए, आप इधर चले जाइए, इधर के स्थानीय महिलाओं से पूछिए, कितनी अभद्र गालियां नरहन के लोगों को दिया जाए। जो लोग देखने के लिए आए थे निराश होके गए, जो इतनी अभद्र गालियां दे रहे थे, यहाँ जो लोग हैं इससे पूछिएगा आप। चलिए, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे। अगर आप लोग नरहन आए थे मेला देखने के लिए, माही मनीषा का डांस देखने के लिए, निराश हो गए, तो क्यों निराश हुए? ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और युवाओं को पता चल सके कि माही मनीषा का प्रोग्राम क्यों रद्द हुआ था।